नमो नमः बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक समंदर है और उस समंदर के किनारे बड़े बड़े पत्थर हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ जो विभिन्न शहरों के समुद्र तट हैं। जैसे कि ये वाला जो चित्र है यह मुंबई का मरीन ड्राइव है। ये एक समुद्र का किनारा है जहाँ पर लोग अक्सर आकर शाम को पर्यटन विहार करते हैं। अब जो अगला चित्र है बच्चों, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गोवा का समुद्र तट है, जहाँ पे आपको नारियल के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग विहार करते हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगला चित्र की तरफ चलते हैं। बच्चों, ये चित्र जो है यहाँ पर समंदर में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और ये जो चित्र है ये समुद्र तट है हमारा विशाखापट्टनम का। अब जो अगला चित्र है वो है हमारा कोच्चि समुद्र तट का। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको विभिन्न चित्रों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश में, भारत देश में बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर समुद्र तट पाए जाते हैं, जहाँ पर आकर लोग विभिन्न क्रियाएं करते हैं। कुछ घूमने के उद्देश्य से आते हैं तो कुछ वहाँ पर रहकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो समुद्र है ये विभिन्न तरीक़ों से लोगों का आनंद करता है, किसी को जीविका का साधन प्रदान करके तो किसी को पर्यटन विभाग के द्वारा। तो बच्चों, ये मैंने आपको भारत देश के कुछ ऐसे चित्र दिखाए थे जो बहुत ही सुंदर समुद्र तट हैं। तो चलिए, समुद्र तट में होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने पाठ के में, जो कि आपका है षष्ठः पाठ समुद्र तटः। तो चलो हम चलते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बालुका कहते हैं रेत से कुछ घर बना रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं और कुछ वहाँ पर नौका चला रहे हैं और कुछ वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी जीविका का साधन कर रहे हैं। तो चलो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे कि समुद्र तट में होता क्या क्या है। बच्चों, इस पाठ में तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आप सब बच्चे पाठ को पढ़ते समय ये ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ चतुर्थी और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और उसमें भी कहाँ पर एक वचन, कहाँ द्विवचन और कहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। एषः मतलब यह है, ठीक है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। अब यहाँ पर्यटनाय है बच्चों, यहाँ पे चतुर्थी एक वचन का प्रयोग किया गया है। जना यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पे आगच्छन्ति भी बहुवचन क्रिया लगी है। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन कहते हैं कुछ तरंगों से खेलते हैं। तरंगई यहाँ पे तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, खेलते हैं। कुछ यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आए हैं और कुछ वहाँ पर तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौका भी बच्चों यहाँ पे क्या है, तृतीय बहुवचन। नौका जो है अकारांत स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे नौका भी तृतीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और कुछ लोग वहाँ पर नौका से जल विहार करते हैं। जल विहार मतलब नौका में बैठकर आनंद लेते हैं जल विहार का। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और वहाँ पर कुछ कंदुकेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है।
कंदुकेन बॉल से खेलते हैं और कुछ वहाँ पर बॉल से खेलते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ बालक वहाँ पर बॉल से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाच बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका बालक, लड़कियाँ और लड़के दोनों ही क्या बना रहे हैं? बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति। बालुका से, बालुका कहते हैं रेत, रेत से बालुकागृहं, रेत के घर रच रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ पे बालुकाभि में तृतीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मध्य मध्य तरंगा बालुकागृहं प्रभायन्ति। बीच बीच में, मध्य मध्य तरंगा, तरंगा क्या है? प्रथमा एक बहुवचन। बीच बीच में जो तरंगे हैं वो मिट्टी के, जो रेत के घर हैं, बालुका रेत, रेत के जो घर हैं उनको प्रभायन्ति बहाकर ले जाती है। अब आपने देखा होगा कि समंदर के किनारे जब आप जाते हो, रेत से आप रेत में अपना नाम लिखते हो, कुछ लिखते हो। जिन भी बच्चों को जाने का अवसर मिला है उन्होंने ये देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अगर आप रेत से घर बनाते हो या रेत के ऊपर अपना नाम लिखते हो तो वो तरंगे आती हैं और उसे साफ करके ले जाती हैं और जो बालुका गृह होता है उनको भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, और यह क्रीड़ा चलती रहती है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, जो समुद्र तट होते हैं बच्चों वो ना केवल पर्यटन स्थान होते हैं, पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थल भी नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या होता है? और भी बहुत कार्य होते हैं। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। वहाँ पर मत्स्य जीवन, जो मत्स्य मछलियाँ होती हैं उसके ऊपर भी जीवन अपना, जो मछुआरे होते हैं वो अपनी जीविका भी इसी समुद्र तट से चलाते हैं। अब जो मछुआरे होते हैं वो मछली कहाँ से लाते हैं? समुद्र तट से लाते हैं और उनको पकड़कर बेचकर बाज़ार में वहाँ से अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये पर्यटन स्थल होने के साथ साथ जो मछुआरे हैं उनके लिए जीविका का भी एक साधन है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति। बच्चों, जो सबसे पहले मैंने पाठ शुरू करने से पहले आपको 4 चित्र दिखाए थे, उन 4 चित्रों में से मैंने आपको 4 देशों के, मतलब देश के 4 प्रमुख समुद्र तटों के चित्र दिखाए थे और उसमें से एक था मुंबई, एक था गोवा, एक था कोची और एक था विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर कन्याकुमारी और पुरी का तट भी बहुत प्रसिद्ध है। ये नाम दिए गए हैं आपको जहाँ हमारे देश के ये तट बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशिकः पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों को भी समधिकम, सबसे अधिक प्रसिद्ध, रोचते, पसंद है। गोवा का जो बच्चों तट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनको वो वहाँ बहुत ही अधिक प्रिय है। विशाखापट्टनम तटः विदेशिकः व्यापाराय प्रसिद्ध। जो हमारा विशाखापट्टनम तट है वो बच्चों वैदेशिक व्यापार के लिए, वहाँ पर जो भी हमें व्यापार किया जाता है मत्स्य का, या और भी हम जैसे समुद्र से तेल का खनन करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं समुद्र से, जितने रत्न निकलते हैं, जितनी भी चीज़ें निकलती हैं, उनका हम व्यापार कहाँ करते हैं? विदेशों में करते हैं। और वो कौन से तट में होता है? वो विशाखापट्टनम तट पर होता है, वो प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और जो कोची का तट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो नारिकेल कहते हैं नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको चित्र में दिखाया था, जो कोची का तट था वहाँ पर नारियल के पेड़ मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए वो नारियल के पेड़ों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे
सर्वे जना स्वेरः विहरन्ति। जो मुंबई नगर का जुहू तट है वहाँ पर सभी लोग स्वेरम विहरते, सुबह सुबह क्या करते हैं, सैर करते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। और बच्चों जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है, ये मेरीना नाम है, जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वो देश का जो सागर तट है वो सबसे दीर्घतम सबसे बड़ा क्या है, सागर तट है। जितने भी हमारे सागर तट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा और सबसे लंबा है वो चेन्नई नगर का मेरीना तट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया? तो चलिए चलते हैं आगे। अगला है बच्चों, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। ठीक है, भारत की जितनी भी 3 दिशाएं हैं उसमें समुद्र तट हैं। वो कौन कौन सी हैं? अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। और इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर और पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बच्चों बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ये तीनों दिशाओं से भारत देश समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे भारत प्रायद्वीपीय कहा जाता है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। और इन तीनों समुद्रों का जो संगम स्थल है, जहाँ पर ये तीनों समुद्र एक साथ इकट्ठे होते हैं, वो कौन सा है? कन्याकुमारी का तट। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्त युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। और यहाँ पर जो पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त ये दोनों युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, बहुत युगों के बाद दिखाई देता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो पूर्णिमा है, कहीं आपको देखना हो तो कन्याकुमारी के तट पर जाकर आप पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त का आप आनंद ले सकते हैं या आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका समुद्र तट। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वाला पाठ समुद्र तट बहुत छोटा सा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और तब तक के लिए धन्यवाद।